मुंबई की वो शाम बहुत भीगी हुई थी। आसमान से पानी नहीं, मानो आफत बरस रही थी। राहुल अपनी ब्लैक मर्सिडीज में बैठा बारिश की बूंदों को विंडशील्ड पर फिसलते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, लेकिन होठों पर एक कड़वी मुस्कान। उसने अपने फोन में एक फोटो देखी। वो फोटो एक बेहद खूबसूरत लड़की की थी, रिया। बस कुछ ही देर में रिया, तुम्हारी बर्बाद होने की शुरुआत होगी, राहुल ने खुद से कहा। तभी उसे सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई दी। उसकी स्कूटी खराब हो गई थी और वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। वो रिया थी। राहुल ने अपनी कार उसके पास रोकी और शीशा नीचे किया। मैडम, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? राहुल की आवाज में एक जादुई कशिश थी। रिया ने भीगी पलकों से उसे देखा। राहुल को देखते ही एक पल के लिए उसकी धड़कन रुक सी गई। वो, मेरी स्कूटी खराब हो गई है और यहां कोई मैकेनिक भी नहीं है, रिया ने कांपती आवाज में कहा। बैठ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। इतनी रात और बारिश में यहां खड़ा रहना ठीक नहीं। राहुल ने दरवाजा खोल दिया। रिया न चाहते हुए भी कार में बैठ गई। कार के अंदर की गर्माहट और राहुल के महंगे परफ्यूम की खुशबू ने रिया को एक अजीब सा सुकून दिया। राहुल ने उसे अपनी जैकेट दी। ये पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। रिया ने जैकेट ओढ़ी तो उसे लगा जैसे राहुल ने उसे अपनी बाहों में ले लिया हो। यह उनकी पहली मुलाकात थी, जो राहुल की साजिश का हिस्सा थी, लेकिन रिया के लिए यह किसी सपने की शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में राहुल ने रिया का भरोसा पूरी तरह जीत लिया। वो अक्सर मिलते। राहुल रिया को वो सब महसूस कराता जो उसने आज तक महसूस नहीं किया था। एक दिन राहुल रिया को एक पहाड़ी इलाके, हिल स्टेशन पर ले गया। शाम का वक्त था और सूरज ढल रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। रिया और राहुल एक क्लिफ के किनारे खड़े थे। रिया ने राहुल की आंखों में देखा और पूछा, राहुल, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? हम तो बस अभी मिले हैं। राहुल उसके करीब आया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। उसने रिया के चेहरे पर आ रही बालों की लट को उसके कान के पीछे किया। राहुल का स्पर्श बिजली की तरह रिया के बदन में दौड़ गया। प्यार वक़्त देखकर नहीं होता रिया, बस हो जाता है, राहुल ने झूठ बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए सच्चाई थी। उसने रिया की कमर को थाम लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने अपना चेहरा नीचे झुकाया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। राहुल के होठों ने रिया के माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों को, और फिर बहुत ही नजाकत से उसके होठों को छू लिया। वो एक लंबा और गहरा किस था, जिसमें रिया अपनी सुध-बुध खो बैठी। उस पल में सिर्फ वो दोनों थे और उनकी तेज होती धड़कनें। क्लिफ पर उस गहरे किस के बाद दोनों के बीच की खामोशी में एक अलग ही शोर था। धड़कनें काबू से बाहर थीं। राहुल ने बिना कुछ कहे रिया का हाथ थाम लिया और उसे होटल के रूम की तरफ ले गया। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, राहुल ने रिया को दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में अब शराफत नहीं, बल्कि एक जंगली दीवानापन था। राहुल, रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राहुल ने अपने होंठों से उसके होंठों को कैद कर लिया। वो किस अब धीमा नहीं था, उसमें भूख थी, एक पागलपन था। राहुल के हाथ रिया की कमर पर कस गए। रिया की सांसें फूलने लगीं। उसने अपनी उंगलियां राहुल के बालों में फंसा दीं। राहुल का हर स्पर्श रिया के बदन में आग लगा रहा था। राहुल के हाथ रिया की कमर से रेंगते हुए ऊपर की ओर बढ़े। उसने रिया को अपनी बाहों में पूरी शिद्दत से भींच लिया। उसकी उंगलियों ने रिया के बदन के हर हिस्से, हर उभार को महसूस किया। राहुल की पकड़ सख्त होती जा रही थी, जैसे वो रिया को खुद में समा लेना चाहता हो। रिया की सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। उस पल न कोई सही था न गलत, बस दो जिस्म थे जो पिघल रहे थे। राहुल ने रिया की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और रिया ने अपनी आंखें बंद करके सर पीछे झुका लिया। उस रात उस कमरे में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि हवस और जुनून की हदें पार हो रही थीं। रिया को लगा कि यह प्यार की इंतहा है, पर वो नहीं जानती थी कि यह राहुल के उस जाल का हिस्सा है, जिसे वो बहुत बारीकी से बुन रहा था। कुछ दिन बाद राहुल ने रिया को अपने फार्म हाउस पर इनवाइट किया। प्लान के मुताबिक राहुल आज रिया को पूरी तरह अपना बनाकर कल उसे तोड़ने वाला था। फार्म हाउस शहर से दूर एक सुनसान जगह पर था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। फार्म हाउस के अंदर फायरप्लेस, अंगीठी जल रही थी।
रिया ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राहुल ने लाइट्स डिम कर दी और धीमा सा म्यूजिक चला दिया। डर तो नहीं लग रहा? राहुल ने पीछे से आकर रिया के कांधे पर हाथ रखा। रिया सिहर उठी। वो मुड़ी और राहुल के सीने से लग गई। जब तक तुम साथ हो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता राहुल। राहुल ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। बाहर बिजली कड़की, लेकिन अंदर आग दोनों के दिलों में लगी थी। राहुल ने रिया को गोदी में उठाया और उसे बेडरूम की तरफ ले गया। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी थी। राहुल ने रिया को बिस्तर पर लिटाया। उसकी नजरों में आज एक अलग ही नशा था, आधा प्यार का और आधा बदले का। राहुल उसके ऊपर झुका। उसकी उंगलियां रिया के चेहरे, गर्दन और फिर कमर पर रेंगने लगीं। रिया की सांसें भारी होने लगीं। उसने अपनी उंगलियां राहुल के बालों में फंसा दी। राहुल! रिया ने सिसकते हुए उसका नाम लिया। उस रात दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। हर स्पर्श के साथ रिया राहुल की ओर होती जा रही थी। राहुल ने उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहा, तुम सिर्फ मेरी हो रिया। और रिया ने खुद को पूरी तरह राहुल को सौंप दिया। वो रात उनके मिलन की रात थी, जहां जिस्म और रूह एक हो रहे थे। प्यार, रोमांस और जुनून अपनी हदें पार कर चुका था। लेकिन रिया नहीं जानती थी कि जिस सीने पर वो सर रखकर सुकून से सोई थी, उस सीने में दिल नहीं, बल्कि बदले की आग धधक रही है। अगली सुबह जब रिया की आंख खुली, तो राहुल उसके पास नहीं था। बिस्तर पर एक लिफाफा पड़ा था। रिया ने मुस्कुराते हुए लिफाफा खोला, यह सोचकर कि शायद राहुल ने कोई लव लेटर लिखा होगा। लेकिन खत पढ़ते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। खत में लिखा था, गुड मॉर्निंग रिया, उम्मीद है कल की रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। मुझे तो याद रहेगी, क्योंकि ये मेरे इंतकाम की सबसे खूबसूरत रात थी। तुम्हारे पिता मिस्टर खन्ना ने 10 साल पहले मेरे पिता को बिजनेस में धोखा दिया था, जिसकी वजह से मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली थी। मेरा परिवार सड़क पर आ गया था। मैंने कसम खाई थी कि मैं मिस्टर खन्ना से उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगा, और वो चीज तुम हो। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया रिया। ये सब एक नाटक था। अब तुम और तुम्हारे पिता बर्बाद हो चुके हो। चेक कर लो, तुम्हारे पिता की कंपनी के सारे शेयर्स अब मेरे नाम हैं। रिया चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो उस बिस्तर को देख रही थी, जहां कुछ घंटे पहले उसने अपना सब कुछ राहुल को सौंप दिया था। वो प्यार, वो स्पर्श, वो वादे, सब झूठ थे। रिया रोते हुए अपने घर पहुंची। वहां देखा तो पुलिस खड़ी थी। उसके पिता को फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा था, जो राहुल ने प्लांट किया था। पापा! रिया चिल्लाई। तभी वहां राहुल की ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। राहुल कार से उतरा। उसने आज ब्लैक सूट पहना था, आंखों पर काला चश्मा था। वो किसी विलन से कम नहीं लग रहा था। राहुल! रिया उसके पास दौड़ी और उसका कॉलर पकड़ लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे प्यार किया था राहुल, सच्चा प्यार। राहुल ने उसका हाथ झटक दिया। प्यार? प्यार कमजोर लोग करते हैं रिया। मैंने सिर्फ अपना हक लिया है। रिया की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि नफरत थी। तुमने मेरे जिस्म को नहीं, मेरी रूह को चला है राहुल। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? नहीं। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, उस दिन तुम जीते जी मर जाओगे। रिया के पिता को पुलिस ले गई। रिया वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। राहुल ने उसे देखा। उसे लगा था कि उसे खुशी होगी, सुकून मिलेगा। लेकिन रिया को टूटते हुए देख उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। वही दर्द जो उसने कल रात महसूस किया था, जब रिया उसकी बाहों में थी। 2 महीने बीत गए। राहुल ने अपना बदला पूरा कर लिया था। वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया था। लेकिन वो खुश नहीं था। वो रोज उस फार्म हाउस पर जाता, उसी बिस्तर को देखता जहां रिया उसके साथ थी। उसे रिया की खुशबू, उसका स्पर्श और उसकी वो बात याद आती, जब तक तुम साथ हो, मुझे डर नहीं लगता। राहुल को एहसास होने लगा कि बदले की आग में उसने उसे जला दिया, जो उसे ठंडक दे सकती थी। उसने सिर्फ रिया को नहीं, बल्कि अपने अंदर के इंसान को मार दिया था। उसे रिया की यादें सोने नहीं देती थीं। शराब के नशे में भी उसे रिया का चेहरा दिखाई देता था। ये क्या कर दिया मैंने? मैं उससे नफरत करने आया था, लेकिन मैं उससे प्यार कर बैठा हूं। राहुल चीखा और उसने आईना तोड़ दिया। राहुल को खबर मिली कि रिया शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। उसे पता चला कि रिया प्रेग्नेंट है।
राहुल के बच्चे की मां बनने वाली हैं। यह सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह एयरपोर्ट की तरफ भागा। मैं अपने बच्चे और रिया को नहीं खो सकता, वो बुदबुदा रहा था। एयरपोर्ट पर रिया चेक इन कर चुकी थी। राहुल सिक्योरिटी तोड़ते हुए अंदर घुसा। रिया! राहुल ने चिल्लाकर आवाज दी। रिया रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। राहुल की हालत खराब थी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। मत जाओ रिया, मुझे माफ कर दो। राहुल उसके पैरों में गिर गया। वो राहुल जो कल तक अपने गुरूर में था, आज प्यार के आगे भीख मांग रहा था। मैंने गलती की, मुझे लगा बदला ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। मुझे एक मौका दो प्लीज। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा सख्त था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। बहुत देर कर दी तुमने राहुल। तुमने जिस दिल को तोड़ा वो शायद जुड़ भी जाता, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। मैं सब ठीक कर दूंगा रिया। मैं तुम्हारे पिता को छुड़वा दूंगा, सब कुछ वापस कर दूंगा। बस मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। राहुल रो रहा था। रिया ने राहुल को देखा। उसे राहुल की आंखों में वो तड़प दिखी जो कभी झूठी हुआ करती थी, लेकिन आज सच थी। रिया ने एक गहरी सांस ली। प्यार इम्तिहान मांगता है राहुल। तुमने मुझे तोड़ा है, अब तुम्हें खुद को जोड़ना होगा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरा इंतजार करना। जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम वो राहुल बन गए हो जिससे मैंने प्यार किया था, उस दिन मैं शायद वापस आ जाऊं। रिया मुड़ी और गेट की तरफ बढ़ गई। राहुल वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। रिया के जाने के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। वो अब वो घमंडी बिजनेसमैन नहीं था। उसने अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में दे दिया और रिया के पिता के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने लगा। हर वीकेंड राहुल उसी हिल स्टेशन पर जाता जहां उसने रिया को पहली बार किस किया था। वो घंटों वहीं उस बेंच पर बैठा रहता, बस इस उम्मीद में कि शायद रिया वापस आए। 3 साल बीत गए। लोग कहने लगे कि राहुल पागल हो गया है, वो अब नहीं आएगी। लेकिन राहुल का प्यार अब उसकी जिद नहीं, उसकी इबादत बन चुका था। एक शाम राहुल उसी हिल स्टेशन पर बैठा ढलते सूरज को देख रहा था। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसा उनके मिलने वाले दिन हुई थीं। तभी उसे एक छोटी सी बच्ची की आवाज सुनाई दी। अंकल, आपकी बॉल मेरी तरफ आ गई है। राहुल ने मुड़कर देखा। करीब 2 से 3 साल की एक प्यारी सी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें उसकी आंखें बिल्कुल राहुल जैसी थीं। राहुल का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हाथों से बॉल उठाई और बच्ची को दी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राहुल ने पूछा। रूही, बच्ची ने तोतली आवाज में कहा। रूही यानी राहुल और रिया का हिस्सा। रूही, चलो बेटा, बारिश हो रही है। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। राहुल के जिस्म में बिजली दौड़ गई। वो आवाज, वो उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। राहुल धीरे से खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा। वहां रिया खड़ी थी, साड़ी में, पहले से थोड़ी ज्यादा संजीदा, लेकिन उतनी ही खूबसूरत। दोनों की नजरें मिलीं। 3 साल की दूरी, दर्द और तड़प, सब उन नजरों में सिमट आया। रिया ने देखा कि राहुल अब वो अमीर ज्यादा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ नमी और प्यार था। तुम तुम सच में इंतजार कर रहे थे? रिया की आवाज भर्रा गई। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया, जैसे उसे डर हो कि यह कोई सपना ना हो। मैंने कहा था ना रिया, जब तक माफी नहीं मिलेगी और जब तक तुम नहीं आओगी, मैं यही रहूंगा, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा कि राहुल ने न सिर्फ उसके पिता का सम्मान वापस लौटाया, बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बना लिया था। रिया ने अपना बैग छोड़ा और दौड़कर राहुल के सीने से लग गई। आई लव यू राहुल, आई लव यू, रिया रोते हुए कह रही थी। राहुल ने उसे अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किनारे को पकड़ता है। मुझे छोड़कर कभी मत जाना रिया, मैं मर जाऊंगा, राहुल ने उसके बालों को चूमते हुए कहा। तभी छोटी रूही ने राहुल का पैंट खींचा। मम्मा, ये कौन है? रिया ने राहुल से अलग होकर रूही को गोद में उठाया और राहुल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। रूही, ये तुम्हारे पापा हैं, वो पापा जिनका हम रोज इंतजार करते थे। राहुल घुटनों पर बैठ गया और रूही को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। उसका परिवार पूरा हो गया था। बारिश अब तेज हो गई थी, लेकिन इस बार यह बारिश तूफान नहीं, बल्कि प्यार का पैगाम लाई थी। राहुल ने रिया का हाथ थामा
और उसे अपनी छाती से लगा लिया। अब कोई बदला नहीं, कोई नफरत नहीं, राहुल ने रिया के माथे को चूमते हुए कहा। सिर्फ प्यार, आखिरी सांस तक। रिया ने मुस्कुराते हुए राहुल के होंठों पर एक हल्का सा किस किस किया। सिर्फ प्यार। तो दोस्तों, ये थी राहुल और रिया की दास्तां। नफरत से शुरू हुई ये कहानी आखिर में प्यार पर आकर रुकी। कहते हैं ना, सच्चा प्यार रास्ता भटक सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। अगर इस हैप्पी एंडिंग ने आपके चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लिखने की हिम्मत देता है। नीचे कमेंट करके बताएं, अगर आप रिया की जगह होते तो क्या राहुल को माफ करते? यस या नो लिखकर अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने स्पेशल समवन के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल प्राइम टाइम स्टोरी 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें। जल्द मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक प्यार बांटते रहिए और प्यार करते रहिए। शुक्रिया।